कि 27वीं तरमीम की जो बात हो रही है उसमें 27वीं तरमीम में मैं सिर्फ मईशत के हिस्से तक जो है महदूद रहूँगा और वो है NFC, जिसके बारे में बात की जा रही है कि शायद NFC में जो है सूबों की जो प्रोटेक्शन है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ पे डिबेट बुरी चीज़ नहीं है। अगर हुकूमत के पास वैलिड पॉइंट्स हैं और उसमें डिबेट है और मुल्क के लिए बेहतर है तो उस पर डिबेट की जाए, बात की जाए, नुक्ता नज़र लिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बंदे जो है ना अहल करा के अपने तू थर्ड करा के जो है जो दिल चाहे पूरा करवा लें। तो मैं एक आपके सामने सबसे पहले एक पिक्चर रखना चाहता हूँ। कहा यह जाता है कि जी सारा कुछ सूबे ले जाते हैं और वफाक के पास कुछ बचता नहीं है, और उसमें जो एक दलील ये दी जाती है कि 57.5% जो है जो हुकूमत टैक्स जमा करती है वो सूबों के पास जाता है, और 42.5% तो नहीं 41.5% जो है क्योंकि 1% वारंट एरर का है वो वफाक के पास जाता है। तो वफाक इसका रोना रोती है कि जी हमारे पास पैसे कम होते हैं, कर्ज भी हमने उतारना है, सारा कुछ हमने उतारना है। तो आज मैं कुछ सवालात वफाक के लिए और सबके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इस तरमीम से पहले इस डिस्कशन में क्या चीज़ें अहम हैं। ज़्यादा दूर ना जाए, इस साल का बजट जो है हुकूमत की टैक्स महसूलात हुकूमत ने रखे हुए 14,131 अरब रुपये टारगेट, 14,131 अरब। फिर जो ये इसमें से 57.5% सूबों को जाता है और 42.5% हुकूमत को जाता है। फिर एक बहुत बड़ी रकम है जिसको पूरा का पूरा 100% वफाक अपने पास रखती है, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसमें है 5,147 अरब रुपए। तो वफाक की जो इस साल की आमदनी जो उन्होंने तखमीना लगाया है, जो कभी भी आमदनी पूरी नहीं होती लेकिन तखमीना उनका है 19,278 अरब रुपए इस साल उनकी आमदनी है। उसमें सूबों को उन्होंने जो है 8,200 अरब देने, तो वफाक के पास 11,072 अरब रुपए बचेंगे। तो जो वफाक ये कहती है कि हमें 41.5% मिलता है, इसमें सरासर जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी है। ये 5,147 अरब जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के हैं वो भी वफाक के पास जाते हैं। अब वफाक का खर्चा कितना है? वफाक का खर्चा है इस साल 17,593 अरब रुपए। इस 17,593 अरब में असूली तौर पे तो तरक्याती अखराजात 20% होने चाहिए थे, 20 नहीं तो चले 15% होने चाहिए थे, 15 नहीं तो 10% होने चाहिए। तरक्याती अखराजात जो है उनके 1,000 अरब है, जिसकी कल खबर आई है कि वो भी 700 अरब कर दिए जाएंगे क्योंकि वफाक के पास पैसे नहीं है। तो अंदाज़ा लगाएं कि जो दावे करे जा रहे हैं कि हमारी मईशत बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, सिमत सही हो गई है, 17,600 अरब में से 1,000 अरब रुपए अगर वो भी एहसान होगा इनका तरक्याती अखराजात में खर्च किए, तो पैसे किधर जा रहे हैं? पैसे जनाब जा रहे हैं सूद की अदायगी में। 8,207 अरब रुपए, ये शरह सूद 22% से 11% आने के बाद ये 8,200 पे आए हैं। पिछले साल जब 20% सूद था तो 8,900 अरब, यानी कि आधा सूद हो गया शरह सूद, लेकिन सूद की अदायगी जो है वही 8,200 अरब। ये सूबों को, तमाम सूबों को मिला के इतनी रकम दी जाती है जितनी आप सूद में अदा करेंगे। फिर डिफेंस, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान डिफेंस में अखराजात कम दे रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही सूद है। 2,550 अरब रुपये सर डिफेंस में। फिर उसके बाद एक और है पेंशन। अगर आप देखें चारों सूबों को और वफाक को, तो सबसे कम मुलाजमीन किसके पास है? वफाक के पास है। लेकिन जो वफाक का पेंशन का इस साल का बिल है वो 1,055 अरब रुपये, 1,055 अरब। उसकी बुनियादी वजह यह कि वफाक के एम्प्लॉयज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस की पेंशन भी अलग हो गई हुई है। तो ये डिफेंस का एक एक्सपेंडिचर वफाक में। अब इसके अलावा वफाक जो है 1,928 अरब रुपए की ग्रांट्स भी दे रहा है। भाई आपके पास पैसे नहीं है तो आप ग्रांटें क्यों बांट रहे हैं? आपका क्या काम है? आप ग्रांट्स को कंट्रोल करें। सब्सिडी की मद में 1,186 अरब रुपए दे रहे हैं, ठीक है। फिर अपनी हुकूमत, ये सिविल गवर्नमेंट चलाने के लिए इनको 971 अरब रुपए चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया, और इमरजेंसी के लिए भी इन्होंने 390 अरब रखे हुए हैं। वो इमरजेंसी यही होती है एंड में MNAs को डेवलपमेंट फंड इधर उधर जो है, हाँ 389 बिलियन। अब कहने का मतलब ये है, ये कुल मिला के इनका खर्चा बनता है 17,500
73 अरब रुपए। 11,000 एक सूबों को देने के बाद इनके 11,072 अरब बच जाते हैं और खर्चा 17,000 अरब, यानी 6,000 अरब रुपए का इनका खसारा है। अब मुझे एक बात ये बताएं कि ये इतनी बड़ी आमदनी अपनी 11,000 अरब, आज आप कहते हैं कि जी हम सूबों का शेयर काटना चाहते हैं क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। आपका तो पेट भरना ही नहीं है, आपकी एक गलत पॉलिसी जो है मुल्क के लिए जो जहर कातिल बन जाती है। मैं मिसाल आपको दे देता हूँ कि 2015 में जो IPP की पॉलिसी लाई गई थी, चाइनीज़ IPP जो लगे, और उसमें किसी का बाहर का कसूर नहीं है, मैं अभी वापस से बोलूँगा कसूर हमारा है। हमने जिस तरह का एग्रीमेंट किया उसमें हम 5,100 अरब रुपए की अदायगी कर चुके हैं, सिर्फ उसमें एक फैसला गलत। अब वफाक ऐसी गलतियां अगर बार बार करता रहे तो क्या मतलब है कि वफाक फिर हर दफ़ा आएगा कि जी अब सूबों का हम इस साल हमने 57.5 किया था, अब हम 55 कर रहे हैं, अब हम 50 कर रहे हैं। तो ये तो वफाक मुझे एक बात बता दें कि उसका फेलियर जो है वो अवाम पे क्यों आए, सूबों पे क्यों आए। दूसरी चीज़ आपके सामने है, मैंने एक IPP की बात की, LNG का कितना ढोल पीटा जाता था, पाकिस्तान में सस्ती तरीन LNG आ गई, ये आ गई, वो आ गई। कल की खबर है 21 जहाज ENI जो इटली की शायद एक कंपनी है, उनके साथ मुअत्तल कर दिए इन्होंने 21 जहाज के, जी हमारे पास गैस की ख़रीदारी नहीं है, आप मेहरबानी करें अगले 2 साल जो है इसको आप ख़त्म कर दें। फिर कतर के पास वज़ीर आज़म साहब फिर जा रहे हैं माशाल्लाह, कल के परसों आज़रबाईजान, तो कतर के पास जो है वो जा रहे हैं कि 24 जहाज़ वो भी मुअत्तल कर दें। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मईशत का जो हाल कर दिया गया है वो जो है 24 जहाज़, यानी 21 और 24 45 जहाज़ LNG के आप कह रहे हैं वापस कर दें। अब LNG के जो जहाज़ वापस हो रहे हैं इसकी शर्त पता है आपको क्या है? उसकी शर्त ये है कि आप ये हमें ना भेजें, इसको आलमी मार्केट में फ़रोख्त कर दें, जो हमारा आपका रेट तय हुआ है उसका जितना नुकसान है हम आपको भरेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमने जो $13.39 के हिसाब से जो लिया है, अगर आलमी मार्केट इस वक्त $10 की है तो $3 का आप बगैर गैस इधर आए वो उसका नुकसान भी हम भरेंगे। अगर आप ऐसे मुआहदे करते रहेंगे तो भाई आपका ज़िंदगी भर इंशाल्लाह ताला पेट नहीं भरेगा। तो ये जो 27वीं तरमीम में, या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शोशा छोड़ा गया है, क्योंकि NFC 11वां NFC का इजलास जो है वो अगस्त में बुलाया गया था। अगस्त में बुलाया गया, बाद सूबों की रिक्वेस्ट आई कि जी सैलाब की पोजीशन है तो इसको जो है आगे कर दें। हम चीखें मार रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि जी आप करें, इसको करें, इसको करें। अब वो जो है अभी पिछले हफ्ते कहा गया कि 10 नवंबर को हम कर देते हैं, तो पता लगा कि जी 10 नवंबर को भी किसी ने कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अभी वर्बली 18 नवंबर की एक तारीख है जिस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ NFC का इजलास है जिसको आपने 11वां बना दिया गया और एक तरफ आप ये तरमीम की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब दिस इज़ वेरी बैड सिग्नल्स, ये जो है इससे गुजारा नहीं होगा। फिर दूसरी बात आपको मैंने बताया, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने 35,000 अरब रुपए कर्ज लिया। अब 35,000 अरब रुपए में कर्ज लेकर उसमें से तरक्याती अखराजात में 4,000 अरब भी नहीं लगाए गए। 31,000 अरब जो है यही वाले जो सूद की अदायगी, फलां की अदायगी, हम यानी कि कर्ज ले रहे हैं सूद उतारने के लिए। अब ये तो आप कर्ज और बढ़ा लेंगे मुस्तकबिल में, तो इसका क्या मतलब है? तो मुआवजा किसका होना चाहिए? सूबों का आप कर्ज की बात करें ना, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, हमारा 78 साल में 775 अरब रुपए कर्ज है और इस साल ये जो है इस 775 अरब, और सिर्फ जब से 18 महीने से मैं आया हूँ हमने 300 अरब रुपए अपनी बचत कर ली है अलग से। अगर मैं उससे माइनस कर लूँ तो मैं यानी कि अपने जो पूरे 78 साल में हमने कर्ज लिए, सिर्फ 1.5 साल में हम उसका 40% जो है ना हमने उसको साइड पे जमा भी कर लिया। जब ये खैबर पख्तूनख्वा जैसा छोटा सूबा ये काम कर सकता है तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? वफाकी हुकूमत का आज जो कर्ज है वो 78,000 अरब है और अगर इसमें लाइबिलिटीज़ मिला लें तो 94,000 अरब हो जाता है। अभी अभी मैं ये SPDI ने जो है डेट पे वो रखी हुई थी, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि ये जो वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है ये भी सही नहीं दिखाया जा रहा और बहुत से कर्जे छुपाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है।
अब बात होती है हमारी, एक हम कहते हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आपको मैं एक फिगर बता देता हूँ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोट किया है, पाकिस्तान में ये जो पिछले 3 महीने यानी कि जुलाई से सितंबर में FDI आई है 447 मिलियन डॉलर। कितनी आई है? 447 मिलियन डॉलर। और जो प्रॉफिट बाहर गया है इसी 3 माह में वो 751 मिलियन डॉलर गया है। यानी कि आपके मुल्क में जितनी भी सरमायाकारी जिसको हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी वैसे तो आती नहीं है हमारे मुल्क में सरमायाकारी, तो रुकी गई है, ऐसी बुरी नज़र लगी है कि मतलब सरमायाकारी का तो तख्ता ही निकल गया है। लेकिन जो हम जिस कंडीशन में या जिन शराइत में लाते हैं और हम उनको कहते हैं आपको टैक्स भी माफ़, आप अपनी कीमतें भी लगाएं, आपकी जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे दुगना आपका जो है प्रॉफिट एंड डिविडेंड रीपैट्रिएशन जो है पाकिस्तान का बाहर जो है जा रहा है। फिर उसके बाद रोज़ाना हम उठ रहे हैं, एक नई खबर आ रही है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से शुरू हुई बात कि जी प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया। फिर अभी एक हफ्ते पहले हमने एक्सो नोबल की सुना कि एक्सो नोबल पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। अब आज ये आ रहा था जिस पे हम बड़ी बातें कर रहे थे, ये अल्थानी ग्रुप जो है कतर वाला, वो भी आज वो कह रहा है कि जी 2 अरब डॉलर की वो भी अपनी सरमायाकारी जो उसने पावर प्लांट में लगाई है वो उसको छोड़ के जा रहा है। कल की खबर है कि आप वो देख लें कि आपका तिजारती खसारा जो है वो आपकी बरामदात वहीं पे 2.8 अरब डॉलर और आपकी दरामदात जो है 6 अरब डॉलर पे चली गई है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमारे जो कल 7 वजीर बैठे थे वो क्या बताने के लिए बैठे थे। कोई उनके पास, उन्होंने कहा, एक मैंने बात सुनी थी उड़ते उड़ते कि जी देखें IMF का जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना जो है वो निशानदही कर रहा है कि जी हम सही सिमत में जा रहे हैं। IMF आप सारों को पता होगा कि 5 अक्टूबर का जा चुका है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बिल्कुल ऐलान हुआ है। आज 3 हफ्ते हो गए या चौथा, बल्कि अब तो 4 हफ्ते हो गए, ठीक है ना, 14 अभी तक जो है बोर्ड की मीटिंग की अनाउंसमेंट नहीं आ रही। वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक शायद हमारी किस्त जारी हो जाएगी। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? यहाँ पे बहुत सारे इस कमरे में लोग बैठे हुए, उनको पता है कि एक रिपोर्ट जो है उन्होंने जो करप्शन वाली थी, उसका नाम मैं भूल गया एकदम, वो शाया करनी थी, जो IMF ने ड्राफ्ट दिया था उसको शाया नहीं किया जा रहा। और चंद एक और चीज़ें हैं, वो डाटा भी देख रहे थे कि IMF की किस्त भी अभी तक रुकी हुई है। फिर आप अगली चीज़ पे आ जाए, टैक्स टारगेट 300 अरब रुपए से आपका टैक्स जो है महसूलात कम हुई है। अब उसको कवर कैसे किया जा रहा है कि जी सोशल मीडिया में बताया जा रहे हैं कि फ़लाँ इन्फ्लुएंसर जो है वो 14 ट्रिप मारकर आई थी, तो वो जो है उन्होंने जो है ना अपनी आमदनी 50 लाख दिखाई, 1 करोड़ दिखाई। और भाई आपने 300 अरब रुपए जमा करने हैं, आप जो है एक इन्फ्लुएंसर के 14 मतलब ट्रिप बता रहे हैं। मतलब आप सोचें कि हीले बहाने हम कैसे कैसे निकाले जा रहे हैं बार बार। फिर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें जो मैं बताना ये चाह रहा था, शरह सूद। अब स्टेट बैंक कहता है कि जी शरह सूद जो है 11% है, महंगाई जो है आपकी 6.2% हो गई है। महंगाई में अगर आप आइटम देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये महंगाई 6.2% है या कुछ और है। चीनी की कीमत खुद जो है ये बता रहे हैं कि 1 साल में 42% बढ़ी है। टमाटर की कीमत ये बता रहे हैं 31% बढ़ी है। आटे की कीमत 19% बढ़ी है। प्याज की कीमत 20% बढ़ी है। बीफ की कीमत 13% बढ़ी है। घी की कीमत 12% बढ़ी है। गैस की कीमत 30% बढ़ी है। ये पिछले जुम्मे के सेंसिटिव प्राइस। सैंडल औरतों की 55% बढ़ी है। इस पे तो कम से कम रहम कर लेते, उनको तो थोड़ा सा रिलीफ दे देते। सबसे ज़्यादा जो कीमतें औरतों की सैंडल की 55% बढ़ी है। तो महंगाई जो है ये कहते हैं 6.2% है। स्टेट बैंक उसको 11% पे लेके बैठ गया है। स्टेट बैंक उसको नीचे नहीं करता। फिर आप आलमी इदारे आपके क्या कह रहे हैं? आपके आलमी इदारों ने सब ने आपकी ग्रोथ डाउनग्रेड कर दी, 2.7 से 3% के दरमियान आपकी ग्रोथ डाउनग्रेड कर दी है। और वर्ल्ड बैंक ने तो मतलब इस दफ़ा जिसे कहते हैं वो मजाक में दोस्तों में कहते हैं अंत मचा दिया है।
तो वर्ल्ड बैंक ने तो अंत मचा दी है कि पाकिस्तान, उसने इस दफ़ा टाइटल लिया है कि पाकिस्तान इतना ग्रो नहीं कर रहा कि वो जो है अपनी लेबर फोर्स को वो जो है वो कर सके, एडजस्ट कर सके। 18 लाख से ज़्यादा हर साल नई लेबर फोर्स में लोग ऐड हो रहे हैं। उस पर अब वज़ीर आज़म साहब ने एक फिर कमेटी बना दी और वो अब वो 8 कोई कमेटियाँ उन्होंने बना दी हैं जो उनको मशवरा देंगी कि जी टैक्स कितना कम किया जाए। टैक्स की शरह भी बताई जा रही है कि 29% से 25% कर देंगे, 45% से 25% कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन IMF से इजाज़त लेंगे। भाई आपको IMF ने कहाँ से इजाज़त देनी है? एक तरफ आप IMF को कह रहे हो, इसमें आपने कहा कि 1100 अरब रुपए अगर हम ये टैक्स कम करते हैं तो हमारे कम हो जाएंगे। एक तरफ आप IMF को अभी बोल ये रहे हो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी वो जो 200-300 अरब रुपए शॉर्टफॉल है वो हम आगे जाके कवर कर लेंगे। तो अपने आप को ही हम धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं और हम जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अपनी जिसे कहते